नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का अक्षांश न्यूज में। आज देश में नेता विधायकों का पिटना एक आम बात होती नजर आ रही है। आए दिन खबर आती है कि कहीं कोई विधायक पीटा गया या फिर कोई अन्य राजनेता पुलिस या जनता का शिकार होता है। एक विधायक यदि पुलिस थाने में पीटा जाता है तो यह शासन के लिए शर्म की बात है और लोकतंत्र के खिलाफ है। हम यह नहीं कहते कि जिस विधायक की पिटाई की गई वह सही है। हो सकता है कि गलत विधायक हो या फिर यह भी हो सकता है कि पुलिस की भी गलती हो, किंतु दोनों ही सूरतों में प्रश्न चिन्ह लोकतंत्र पर खड़ा होता नजर आ रहा है। इस विषय पर श्री श्री पुरुषोत्तम दास जी महाराज क्या कहते हैं, आइए देखिए। सभी फेसबुक मित्रों को मेरा जय जय सीताराम, नमस्कार। आज आपसे जो अपनी बात रखने का इरादा है तो कल एक समाचार पत्र के माध्यम से ये वीडियो के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हो रही है कि अलीगढ़ जनपद के एक थाना है गोंडा, अलीगढ़ जनपद के गोंडा थाना के अंतर्गत क्षेत्रीय विधायक जी के साथ मारपीट हुई है। लगातार कई चैनलों से यह सूचना प्राप्त हो रही। निश्चित ही समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लिए यह चिंता का विषय है और बुद्धिजीवी वर्ग का दायित्व बनता है कि दोनों तरफ का वो अध्ययन करे, दोनों तरफ का उसकी बात को समझ करके आम जनता तक ये बात को पहुंचाने का काम करे। अब सबसे बड़ी समस्या इस समय हो गई है कि कभी कभी हम लोग लहर के नाम पर, कभी जातीयता के नाम पर, कभी गोत्र के नाम पर, कभी परिवार के नाम पर, कभी समुदाय विशेष के नाम पर हम लोग अपना मताधिकार का प्रयोग कर जाते हैं और उसका दुष्परिणाम हमको और हमारी पीढ़ियों को उठाना पड़ता है। कोई भी माननीय विधायक, कोई भी माननीय सांसद, कोई भी प्रधान, कोई भी जिला पंचायत सदस्य, कोई भी जिला पंचायत अध्यक्ष, इनका जो कार्यकाल है संवैधानिक रूप से वो 5 वर्ष का है। एमएलसी और राज्यसभा को छोड़ करके वो उनका 6 वर्ष का है, वो अलग विषय है। इनका जो जनप्रतिनिधि है, जो सीधे सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं, उनका कार्यकाल 5 साल का है। यदि हमारी एक चूक हुई है, छोटी सी चूक हुई है, तो हमको उसको 5 वर्ष तक झेलना पड़ेगा। पहले तो मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, जो वीडियो मैंने एक डाउनलोड कर लिया है, मैं आपको सुनवा देता हूं, छोटा सा सुनाऊंगा, उसके बाद मैं फिर आपसे बात करूंगा। यहाँ पर मारपीट हुई है, थाने के अंदर विधायक और पुलिस में मारपीट हुई है। किसी प्रकरण में कार्यकर्ता के साथ पहुंचे थे, यहाँ पर विधायक के साथ मारपीट की गई, कपड़े फाड़े गए हैं और मौके पर भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता पहुंच गए हैं। कई थानों की फोर्स मौके पर वहां पर बुला ली गई है। गिलास से अब मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, क्या है समाचार में कि विधायक जी के कपड़े फाड़े गए, विधायक जी से मारपीट हुई है थाने में, और विधायक जी अपने किसी कार्यकर्ता की सिफारिश के लिए कहां गए थे? थाने में गए थे। विधायक होता कौन है, इस पर थोड़ा सा आपको गौर कर लेना है। विधायक लगभग 2 लाख की आबादी या 2 लाख वोटर, आबादी तो ज्यादा हो जाएगी, 2 लाख वोटर के उसके लमसम एक चुना हुआ प्रतिनिधि होता है जो जनता उसको सीधे चुनती है और उम्मीद करती है कि वो माननीय विधायक जी प्रदेश के सदन में जाकर के हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे जनपद के लिए, हमारी जिस विधानसभा में चुन करके उनको भेजा है, उस विधानसभा की विकास के लिए, हमारे जन कल्याण के लिए जो भी उचित आवश्यक होगा वो कार्य करेंगे। और
आवश्यक कानून, आवश्यक योजनाएं बनाने में सरकार की मदद करेंगे। यानी सरकार का एक हिस्सा होता है, हमारा प्रतिनिधि होता है। अब माननीय विधायक जी अब जब इतना बड़ा काम करेंगे तो उसके योग्य होना चाहिए, काबिल होना चाहिए और उनकी सोच होनी चाहिए, उनका इरादा होना चाहिए। अब उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, उनके अंदर वाकपटुता भी होनी चाहिए। माना बहुत अच्छे योग्य व्यक्ति हैं, वाकपटुता नहीं है, और केवल वाकपटु हैं, केवल योग्य नहीं है, तो ये भी ठीक नहीं है। यानी सभी तरह से वो व्यक्ति योग्य होना चाहिए। अभी जैसे कि मैं कह चुका कि तरह तरह के हम उसमें लुभावने में आ जाते हैं, कभी जाति, कभी धन, कभी किसी संप्रदाय, कभी जाति, कभी गोत्र के नाम पर हम लोग वोट दे जाते हैं और उसकी कीमत हमारे समाज को चुकानी पड़ती है। मैं मूल रूप से बताना चाहूं, मैं बहुत छोटी उम्र से राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय हो गया था, या मैं उसमें मुझे आनंद मिलने लगा था। तो 1984 का मैंने लोकसभा का चुनाव बड़ी गंभीरता के साथ देखा था, जहां में जिस चुनाव में हमारे उस समय हमारा लोकसभा क्षेत्र मैनपुरी हुआ करता था और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय बलराम सिंह यादव जी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था। मैं जब से राजनीतिक को समझ रखता हूं और समझने का प्रयास करता हूं, मैंने वो दौर देखा है जब जनता का प्रतिनिधि सार्वजनिक स्थानों का प्रयोग किया करते थे, चाहे वो हमारे विधायक जी हों, चाहे वो हमारे सांसद हों। जब भी क्षेत्र भ्रमण पर जाते थे तो सरकारी जो गेस्ट हाउस बने हुए हैं, जो अतिथि गृह हैं, पीडब्ल्यूडी के हैं, जिला पंचायत के हैं, सिंचाई विभाग के हैं, ये भिन्न भिन्न विभागों के द्वारा जो जगह जगह जो ये गेस्ट हाउस बनाए गए उनका प्रयोग किया करते थे। इनका अपना एक प्रोटोकॉल होता है, आप प्रोटोकॉल जारी करिए, एक लेटर पैड दीजिए जिलाधिकारी को, सीडीओ को, जिसको भी आपका प्रो होता हो, और अपना प्रोग्राम बताइए कि मैं फलाने दिन फलाने समय पे वहां रहूंगा। वहां उचित अधिकारी आपको वहां उपस्थित रहेंगे, आपकी बात को सुनेंगे। दूसरा माननीय विधायक का मैंने जो देखा था कि वो उच्चाधिकारियों से बात किया करते थे। अब मैं देखता हूं कि क्षेत्रीय विधायकों का उच्चाधिकारियों के यहां जाना आना कुछ कम हो गया है। अब इसमें विचारणीय विषय बनता है, या तो हमारे क्षेत्रीय विधायकों के पास इतनी काबिलियत नहीं रह गई है कि वो उच्चाधिकारियों के पास पहुंचे और अपनी बात रख सकें, या कहीं न कहीं हिचकाहट है, या वो खुद चोर हैं जिससे उच्चाधिकारियों का सामना नहीं कर सकते। एक बात। दूसरी बात, वो व्यक्ति योग्य भी है, अनुभव है, उसको हर क्षेत्र की जानकारी है, अपनी बात उच्चाधिकारियों तक रखने में सक्षम है, फिर उच्चाधिकारियों से पर्याप्त समय नहीं मिल पाता। इसका मतलब, इसका कारण कि शासन की कहीं न कहीं ऐसी मंशा है कि जिससे अधिकारी हमारे जनप्रतिनिधियों को न सुने। दूसरा कारण है ये, जब सरकार की मंशा नहीं होगी तो हमारा क्षेत्रीय विधायक कितना ही काबिल हो, उच्चाधिकारी उनको जब सुनेंगे नहीं, गंभीरता से लेंगे नहीं, उनकी बात का ध्यान देंगे नहीं, तो निम्न स्तर के अधिकारी उनको कैसे फॉलो करेंगे, कैसे उनके काम हो पाएंगे। तो ये दो मूल कारण हैं, या तो विधायक नाकाबिल है जो उच्चाधिकारियों से संपर्क नहीं बना पाता, अपनी बात को मजबूती से नहीं रख पाता, और हमेशा माननीय विधायक का तो प्रोटोकॉल होता है। विधायक, दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि क्षेत्रीय विधायकों की एक परंपरा बन गई है कि उच्चाधिकारियों के जाने की बजाय वो थाने में जाने लगे। एक माननीय विधायक थाने में जाएगा तो एक पुलिस की मजबूरी भी समझिए। आप मां के नाम के आगे माननीय लगा है, आप बिना पढ़े लिखे हैं, जायले गंवारे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप माननीय चुन लिए गए जनता के द्वारा, तो आप 5 वर्ष तक माननीय रहेंगे और मरते दम तक आपके लिखा जाएगा आगे कि माननीय पूर्व विधायक, पूर्व सांसद। तो आपको अपने माननीय का भी ख्याल रखना चाहिए। आप बार बार रोजाना जब थाने पहुंच जाएंगे तो कब तक वो आपको चाय पिला पाएगा, कब तक आपके प्रोटोकॉल का सामना करेगा, और कब जाएंगे छोटी छोटी बातों को लेकर के। तो इसमें कहीं न कहीं से हमारे राजनीतिक लोगों में, हमारे जनप्रतिनिधियों में,
हमारी राजनीतिक सोच में, हमारी राजनीतिक विचारधारा में गिरावट आई है। अब होता क्या है कि क्षेत्रीय विधायक जी किसमें शामिल हैं? सट्टेखोरी में। विधायक लोग शामिल हैं किसमें? खनन में, जेसीबी वालों के साथ लगे हुए हैं। कहीं छोटे छोटे कार्यों में छोटे छोटे लोगों के साथ वो जुड़ जाएंगे, फिर उम्मीद करें कि हमारा इंस्पेक्टर हमारा सम्मान करे। हमारे हिसाब से तो क्षेत्र के भी किसी भी विधायक को इंस्पेक्टर के पास तक तो बहुत बाद में जाना चाहिए। और मैं इसका पक्षधर कभी नहीं हूं कि कभी भी कोई भी विधायक किसी थाने के अंदर जाए केवल किसी सरकारी कारण के बजाय। सरकारी कारण क्या होगा? या तो आप कभी मायना के हिसाब से जाइए, कभी उच्चाधिकारियों के साथ जाइए, ये तो कारण हो सकता है, लेकिन सिफारिश के नाम पर कभी भी किसी भी विधायक को थाने के अंदर नहीं जाना चाहिए। मेरी व्यक्तिगत सोच, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मेरा जो विचार कहता है वो ये, कभी भी क्षेत्रीय विधायक को किसी भी अपने थाने के अंतर्गत नहीं जाना चाहिए। अब तो करेगा, सिफारिश कैसे करेगा? वो उसने अपने सार्वजनिक जो स्थान है उनका प्रयोग करना चाहिए, व्यक्तिगत नहीं। बार बार मैं कह रहा हूं, सार्वजनिक स्थानों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे किसी ग्रामीण क्षेत्र में गए हैं तो पंचायत घर हैं, पंचायत घर नहीं है तो सरकारी स्कूल बने हुए हैं, उसमें बैठिए। कस्बा स्तर पर कहीं है तो सरकारी गेस्ट हाउस है, उनका प्रयोग करिए। और वहां क्षेत्रीय इंस्पेक्टर को, क्षेत्राधिकारी महोदय को, और जो वहां के संबंधित, जिससे संबंधित आपको बात करनी है, उन अधिकारियों को टेलीफोन करके वहां बुलाइए और पब्लिक की समस्या का समाधान कराइए। अब मर्यादा क्यों भंग हो रही है? क्योंकि हम खुद मर्यादाओं का पालन नहीं कर रहे हैं। एक और बहुत तेजी के साथ समस्या है जो कुछ समय से बन रही है। पहले कभी कभी लोग व्यक्तिगत तौर पर मिलने जाया करते थे क्षेत्रीय प्रतिनिधियों के आवास पर, चाहे वो विधायक हों, जिला पंचायत अध्यक्ष हों या सांसद हों। बहुत कम लोग जाया करते थे। एक व्यवस्था थी, उनका एक कार्यालय हुआ करता था जो स्थानीय स्तर पर होना चाहिए। जो जहां का विधायक है उस विधायक का जो हेडक्वार्टर होता है, एक वहां पे कहीं ना कहीं होना चाहिए। लोग मिला करते थे, गेस्ट हाउसों में मिला करते थे। अब एक नई परंपरा बन गई है कि जनता, चाहे हमारा जो जनप्रतिनिधि है 50 किलोमीटर दूर रहता है, अब बड़े लोग हो जाते हैं। अब बड़े लोग हैं तो भाई कोई देहात में तो रहेगा नहीं, छोटे कस्बे में तो रहेगा नहीं, बड़े बड़े शहरों में रहेंगे। तो वहां तक एक जनता को, चाहे वो, अब बताओ कितनी दूरी तय करके, कभी कभी तो 70-70, 80 किलोमीटर का सफर तय करके उनको वहां तक जाना पड़ता है। कितनी तकलीफ होती होगी, वहां तक का किराया भाड़ा, मोटरसाइकिल से जा रहा है तो उसका पेट्रोल, और वहां तक के उसके जाने का समय, कितना व्यवधान, कितनी परेशानी। और हमने चुना था किसके लिए? अपनी सुविधा के लिए। हमारी बात प्रदेश के जो हमारा कानून का हमारा जो मंदिर है वहां हमारी बात को रखे, तो वहां से अच्छे कानून बनाए, वहां से अच्छी योजनाएं लेके आए। अब माननीय विधायक जी जो हैं इसमें जो पिटे हैं, वो विधायक जी न्याय मांग रहे हैं। अब हमारा क्षेत्रीय विधायक थाने में पिट रहा है, वो न्याय की गुहार लगा रहा है। अब मैं क्या कहूं ऐसे विधायक के लिए? तो चुल्लू पर पानी डूब के मर जाना चाहिए, कायदे में इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, या हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को स्वयं संज्ञान लेकर के ऐसे व्यक्ति को संस्था से अयोग्य घोषित कर देना चाहिए। तुम्हारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है। जो क्षेत्रीय विधायक खुद न्याय मांग रहा है, खुद पिट रहा है, वो क्या जनता को न्याय दिलाएगा? आवश्यकता है आज मर्यादाओं की और समझदारी की। समझदारी किसकी? हमारी और आपकी। हमको नहीं बहना है धर्म के नाम पर, हमको नहीं बहना है जातीयता के नाम पर, हमें नहीं बहना है गोत्र के नाम पर, हमें नहीं बहना है ये छोटी छोटी जो जातियां होती हैं इसके नाम पर, हमें नहीं बहना है राजनीतिक लोगों के आंकड़े पर, ये जाति मिलाकर के हमारा ये व्यक्ति बन जाएगा। हमें बहना किस पे है? हमको मतदान करना किस पे है? हमें कैसा प्रतिनिधि चुनना चाहिए? जो योग्य हो, काबिल हो, जो हमारी बात को रख सके। दूसरी बात, अब मर्यादा की करता हूं। मर्यादा क्या? पहले आप माननीय बन गए तो आपने कभी सोचा है कि हमारी मर्यादा क्या है? हमें पब्लिक के साथ कितने कितने शब्दों का प्रयोग करना है, क्या करना है, किस प्रोटोकॉल में हमको रहना है?
हमको किन किन स्तर पे हमको क्या अधिकार प्राप्त हैं और किन अधिकारों का मैं प्रयोग कर रहा हूं, किन अधिकारों का मैं हनन कर रहा हूं, किन अधिकारों का मैं दुरुपयोग कर रहा हूं। ये बहुत विचारणीय विषय है। ये दुखद घटना है। एक विधायक का पिटना छोटी बात नहीं है। ये राजनीति के ऊपर, लोकतंत्र के ऊपर, एक व्यवस्था के ऊपर बहुत करारी चोट है। कुछ लोग विधायक जी को दोषी बताएंगे, कुछ लोग पुलिस को दोषी बताएंगे। मेरे लिए विधायक जी भी दोषी नहीं है, मेरे लिए पुलिस भी दोषी नहीं है। मेरे लिए विधायक जी भी उतने ही दोषी हैं जितने पुलिस दोषी है। जितनी पुलिस दोषी है उतने ही विधायक जी दोषी हैं। लेकिन आवश्यकता है यहां समीक्षा की और सरकार को चिंतन की। इन्हीं शब्दों के साथ आपको छोड़ के जाता हूं, चिंतन के लिए, विचार के लिए। अगर आपके पास ये सामर्थ्य है तो अवश्य विचार करिए, चिंतन करिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय जय सीताराम, नमस्कार। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।